जब तक कि उसने गलती से पुरुष सहायक की विग नीचे नहीं खींच दी। राष्ट्रपति को यह जानकर बहुत डर लगा। सबसे बड़ा भतीजा वास्तव में एक खूबसूरत लड़की है। और फिर उसने सरसरी नजर डाली। मैंने उसकी पीठ पर मेपल के पत्ते फिर से देखे। इससे राष्ट्रपति बुरी तरह डर गए। यह आप है उस लड़की का एक जुड़वा भाई था, लेकिन उसकी जान चली गई क्योंकि वह अभी पैदा ही हुआ था। परिवार की विरासत पाने के लिए मैंने उस लड़की को बचपन से ही बेटे की तरह पाला, लेकिन एक आकस्मिक मुलाकात के कारण लड़की का राष्ट्रपति से झगड़ा हो गया था। परिणामस्वरूप अगले दिन लड़की डॉक्टर के पास गई। उन्हें बताया गया कि वे गर्भवती हैं। नवयुवक हवाई फाशियाओं ने यह सुना और वह दंग रह गया। फिर उसने उसे बाहर खींच लिया, पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन लाओ झोंग ने इस समय कहा, युवक तुम सचमुच गर्भवती हो। यह ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह मेरी चिकित्सीय क्षमताओं की वजह से हो सकता है? कदम पीछे खींचना। एक ही समय पर फाशियाओं ने मूल पाठ भी सीख लिया। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि लड़की बच्चे को अपने साथ ले जाएं। अगर यह काम नहीं करता है तो वापस लड़की वाले रूप में बदल जाएं। फिर उसने खुद उससे शादी कर ली, लेकिन लड़की ने उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। वह अकेले ही खुद को जन्म देना चाहता था। हालांकि मैं उस रात ही घर लौटा था। उस रात मेरी मुलाकात राष्ट्रपति से हुई। वह ही क्यों? अपने दादाजी के परिचय के बाद लड़की को एहसास हुआ कि सीईओ उसके पिता के सहकर्मी थे और दोनों बहुत करीबी भाई थे। अब जब उसके पिता का देहांत हो गया था तो वे चाहते थे कि सीईओ उसे मार्गदर्शन दे ताकि वह भविष्य में विशाल पारिवारिक व्यवसाय को संभाल सके। लड़की का मन तो मना करने का हुआ, लेकिन उसे कोई उचित कारण नहीं सूझा। इस तरह वह सीईओ की सहायक बन गई। एक दिन दोनों एक भोज में गए और बचपन के दोस्त ने तुरंत लड़की को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर सीईओ बहुत नाराज हुए क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि उसके बचपन के दोस्त को पुरुषों में रुचि थी। सीईओ अपने भतीजे की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपने भतीजे को गंभीरता से समझाया कि एक सहायक के रूप में किसी को भी बॉस से नजर नहीं हटानी चाहिए। जी हाँ, मैं समझ गया। इसी समय मकबरे के मालिक ने अचानक घोषणा की कि उनकी बेटी पहले ही 20 साल की हो चुकी है और अब वह पिछले विवाह समझौते के अनुसार राष्ट्रपति से सगाई कर सकती है। मकबरे के मालिक ने कहा कि उन्हें हंसने में गर्व महसूस हो रहा था और वहां मौजूद मेहमानों ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन यह केवल तभी हुआ जब मकबरे का मालिक अच्छे मूड में था। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। लड़की के अचानक विरोध करने से शातिर महिला क्रोधित हो गई। दोनों परिवारों के बीच विवाह पहले ही तय हो चुका था। आपकी हिम्मत कैसे हुई बुजुर्गों के विवाह में दखल देने की? सोंगरान, हमारे मुंह परिवार के आपके साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों परिवारों की सहमति से भी यह विवाह संपन्न हुआ है। आप सोंग परिवार के सबसे बड़े पोते हैं। क्या आपका रवैया सोंग परिवार के रवैये का प्रतिनिधित्व करता है? रान रान, यह एक गंभीर चोट है। जल्दी करो और गिर मत जाना। हम जहां सोंगरान ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। वह बकवास कर रहा है। मैं पहले उसे आराम करने के लिए ले जाऊंगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैंने अभी अभी अपनी उम्मीदें आप पर सौंपी हैं। अपनी आंखें खोलिए और एक बार फिर से देखिए। हाँ, इतना तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे तुम्हें रोकने के लिए कहा था। पता चला कि राष्ट्रपति ने आने से पहले लड़की को बताया था। बाद में यदि मुंह परिवार विवाह समझौते का प्रस्ताव रखता है, उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढने दो, लेकिन अब लड़की के पास कोई बहाना नहीं सूझ रहा है। वह कारण नहीं बता सकता। उसके बगल में खड़े मेहमान भी उसका मजाक उड़ाने के लिए बाहर आ गए। श्री सोंग को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि हमारे श्री लू को इतनी सौम्य, गुणी और सुशिक्षित युवती मिल गई है जो उनके लिए एक तरह से करारा तमाचा है, क्योंकि उन्हें खुद कोई प्रेमिका नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। 1000 सोने के सिक्के तो ठीक हैं, लेकिन सूची में मिस को क्यों जोड़ना? यह अजीब लगता है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरे चाचा लू तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे। नमस्ते बहन किंगई, बेशक मैं जानती हूँ कि आप निंग परिवार में मिंगयुआन की मुखिया हैं, लेकिन आपको पता है, हाँ, हमारे सर्कल में सभी जानते हैं कि हमारी बहन किंगई मिंगयुआन में सर्वश्रेष्ठ हैं। निंग परिवार का मुखिया मिंगयुआन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करना चाहता है। वह धन, ज्ञान, सौंदर्य और प्रतिष्ठा के नाम पर ऐसा करता है। निंग परिवार में उनके जितनी खूबसूरत दूसरी कोई महिला नहीं है। क्या तुम ऐसी महिला से शादी नहीं कर सकते? यह हमारे लूसी शुकावा के बारे में बात करने जैसा है। तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए बहुत छोटा है ना? यह सब क्या है? धन्यवाद। अरे बाप रे, सुरान, ज्यादा ईर्ष्या मत करो। जब मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी, मैं आपको एक बेहतरीन महिला से मिलवाऊंगा। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। जिन ये जियान, मेरा इरादा तुम्हें रोकने का नहीं था। ये इसलिए जब लड़की ने यह सुना तो उसका मन बदल गया और उसने कहा कि जब उसके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने राष्ट्रपति से अपना ख्याल रखने के लिए कहा और उनसे पहले शादी न करने का अनुरोध किया, इसलिए उसने इसका विरोध किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है।
हमें अपनी शादी में एक मृत व्यक्ति को क्यों शामिल करना चाहिए? जिंगजियाओ, आपका सोंग परिवार से कोई संबंध नहीं है। अपनी शादी को नियंत्रित करने की कोशिश न करें किसी और के साथ। जो बोल तुमने अभी कहे यह वही गाना है जिसे मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूं। यह बात हमेशा से मेरे दिल में रही है। तुम मुझे चाहते हो कि यह सुनकर नई वेश्या अवाक रह गई। यह देखकर लू परिवार का मुखिया तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को राष्ट्रपति के सम्मान में टोस्ट करने और माफी मांगने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति को यह बात पता नहीं थी कि यह वाइन का गिलास बहुत साफ नहीं है, इसलिए उसने बिना किसी संदेह के उसे पी लिया। तुम अब भी बूढ़े आदमी की तरह चिड़चिड़े हो। लू जिंगजियाओ, मैं देखूंगा कि तुम मेरी पकड़ से कैसे बच सकते हो। आज इस मसालेदार वाइन को पीने के बाद अगर मैं पिछली बार सफल नहीं हुआ, इस बार मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। राष्ट्रपति जल्द ही बेहोश हो गए, लेकिन ठीक उसी समय जब वह चला गया, सबसे बड़े बेटे के हाथ से अचानक कार की चाबी गिर गई। इससे नई लड़की की योजना पूरी तरह विफल हो गई। वो यानशेंग, मुझे पता है तुम थे सोंग परिवार की सोंगरान, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सुंगा, आपने दरअसल एक बाहरी व्यक्ति को अपने लिए कुछ अच्छा करने में मदद की। यान, मेरा सन के साथ अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लू जिंगशियाओ को इस तरह चोट पहुंचाओगे, क्या आपको हमारे रिश्ते को खराब करने का डर नहीं है? आप क्या जानते हैं, जब तक मेरा लू जिनक्सियाओ के साथ रिश्ता है, उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। हमारे दोनों परिवार पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या तुम समझ रहे हो? बहन, लू जिनक्सियन तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। आपने उससे शादी क्यों की? ऐसा नहीं है कि आप उससे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे वो पसंद है। वह निंग के समूह में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे जैसा मुकाबला सिर्फ उसी जैसा व्यक्ति कर सकता है। मो युनशांग, तुम यहां से निकल जाओ और दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। इसी दौरान लड़की ने राष्ट्रपति को होटल तक भी पहुंचाया, लेकिन ठीक उसी समय जब वह पानी में जाने ही वाली थी, राष्ट्रपति ने विग उतार दी।